हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार हमारे सामने ऐसे कई सवाल आते हैं कि हमारे रिश्ते किसी के साथ मजबूत नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। ऐसा क्यों? हमारे रिश्तों में मजबूती और स्थिरता कैसे लाएं? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ये सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं कि कभी आपने चिंतन किया है कि रिश्तों में दरार क्यों आती है? नहीं किया, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी गलत होता है उसका दोष हम अपने माथे पर क्यों लेना चाहेंगे? कोई भी रिश्ता बराबर रूप से मान सम्मान प्यार चाहता है, लेकिन आज के इस दौर में हम ये भूल जाते हैं और अपने ईगो को ही सबसे आगे रखते हैं। मैंने तो पूरी जिंदगी इसके लिए सब कुछ किया, तब भी ये मुझे इतना बुरा बुरा बोलकर चला गया। मैं क्यों इसकी इतनी बातें सुनूं? ये होता कौन है? अगर ये मेरी बात नहीं सुन सकता तो मैं भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और बस आ गई रिश्ते में दरार। आपने कभी अपना बचपन याद किया है? जी हाँ, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपना बचपन याद किया है? जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ लेकर आते और कहते कि आपस में बांट लो, सभी भाई बहन आपस में इस चीज को बांट लो, तो कई बार ऐसा होता कि हमें वो चीज कम मिलती और हमारे भाई बहन को ज्यादा, जिससे हम नाराज हो जाते और शिकायत करते हैं, हाँ हाँ आप तो उसी के लिए सब कुछ करेंगे, वही आपका प्यारा है, इसलिए तो आप मुझसे भेदभाव करते हैं। और नाराज होकर मैं आज के बाद तेरे साथ कभी नहीं बोलूंगा या बोलूंगी कहकर दूर हो जाता। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपके भाई बहन या माता पिता कहीं पर जाने लगते और आपको बुलाते तो आप थपाक से, जी हाँ, आप थपाक से उठ खड़े होते और चल देते। कुछ समय पहले क्या हुआ या क्या नहीं हुआ उसका कुछ अता पता नहीं, क्योंकि वो घटना आपने अपने ऊपर पूरी तरह से ग्रहण ही नहीं की थी। अब क्योंकि वो घटना आपने पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं की थी, इसलिए उसका अस्तित्व कुछ देर के लिए ही था। जैसे ही संपूर्ण स्नेह के साथ आपको पुकारा गया, चाहे वो आपके माता पिता ने पुकारा, चाहे आपके भाई बहन ने पुकारा, तब ना तो आपके मन में भेदभाव था और ना ही जिससे झगड़ा हुआ उसके मन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो भावना हमने पूरी तरह से ग्रहण नहीं की तो उसने अपना असर नहीं दिखाया। यदि उस झगड़े को, उस भावना को हम पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे तो वो हमारे अंदर तक समा जाती है और हम में नकारात्मकता इतनी ज्यादा भर देती है कि हम सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिश्तों में स्थिरता और मजबूती लाना या कमजोर बनाना ये हमारे हाथ में है, और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके लिए किसी और को दोष देना सरासर गलत होगा। आप साक्षी रूप में रहकर ये बात सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किसी और को दोष देना सरासर गलत होगा। इसलिए यदि हम रिश्तों में स्थिरता और मजबूती चाहते हैं तो निसंदेह अपने आप पर ही काम करना जरूरी है, और एक बार हम अच्छे बन गए तो सभी अच्छा ही हो जाएगा और सभी अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.